नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। पाली जिले के रोहित मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गांव आउवा व गांव सवराड़ में अज्ञात कारणों से बाढ़ में आग लग गई, जिससे आउवा में बाड़े में बंधे मवेशी आग की चपेट में आ गए, जिससे एक भैंस जलकर खाक हो गई। वहीं चारा जल गया। 2 जगह अग्निशमन नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने पानी के टैंकर मंगवाकर आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। मारवाड़ थाना व सोजत रोड पुलिस रोहित पुलिस मौके पर पहुंची और आग बुझाने में सहयोग किया। मारवाड़ जंक्शन उपखंड पर कई बार अग्निशमन की मांग का मुद्दा उठा, लेकिन वर्षों बीत गए हैं, यहां अग्निशमन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। खबर पवित्र नगरी पुष्कर के रामधाम तिराहे पाराशर कॉलोनी के पास किराना व्यापारी को साधु वेश में पहुंचे 2 बहरूपियों ने सम्मोहित कर 3000 रुपए लेकर फरार होने की कोशिश की। हालांकि समय रहते किराना व्यापारी गौतम शर्मा को होश आ गया। ये दोनों आरोपी पंजाब क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। देखते ही देखते पाराशर कॉलोनी के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। किराना व्यापारी गौतम शर्मा के अनुसार भिक्षा मांगने के बहाने कुछ ही देर में सम्मोहन की प्रक्रिया की गई, लेकिन समय रहते पुलिस मित्र टीम इंचार्ज अमित भट्ट और सावरा शर्मा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस द्वारा दोनों बहरूपियों को पकड़ लिया गया और थाने ले जाया गया। मामले पर व्यापारी गौतम शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। आज क्या मामला है, कौन सी जगह का है, क्या हुआ? यही का मामला है। 2 साधु आए थे, उन्होंने पानी मांगा, मैंने पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद में उसने कहा कि 10 रुपये गायों के लिए चारे के दे दीजिए आप, मैं इसके अलावा कुछ नहीं लेता हूँ। फिर उसने कहा कि आप अंदर आइए मेरे साथ दुकान में आते ही कुछ मंत्र पढ़ा और मेरी जेब से मैंने बटवा निकाला, तो बटवा निकालो, आपके बरगद के लिए मैं कुछ करता हूँ। उसने उसमें से 3000 रुपये निकाल के और भगने की कोशिश की और मैंने उसको पकड़ लिया। क्या कुछ क्रिया कर रहे थे? हाँ, क्रिया कर रहे थे। तो क्या यहाँ लोकल थे, कहीं के बाहर के थे? किस तरह की वेशभूषा थी? साधु संतों की। तो अभी क्या रहा? उनको पुलिस में दे दिए गए पकड़ने के। तो अभी आपसे पैसे लेके भी गए, वापस मिल गए? नहीं, पैसे मिल गए हमें। ठीक, आपका परिचय? गौतम शर्मा। दीग शहर के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर पर साकेतवासी बाबा राम मनोहर दास जी महाराज द्वारा प्रारंभ की गई एवं उन्हीं के शिष्य बाबा शिवराम दास जी महाराज के सानिध्य में आयोजित हो रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के तीसरे दिन व्यासपीठ पर विराजमान भागवताचार्य पूज्य पंडित मुरारी लाल पाराशर ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा भक्ति रस का समुद्र है। इस दौरान भागवताचार्य पंडित मुरारी लाल पाराशर ने सती चरित्र कथा का वर्णन करते हुए कहा कि सती जी राजा दक्ष की पुत्री थी। राजा दक्ष प्रजापति भगवान शिव से द्रोह करते थे। उन्होंने यज्ञ में सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब सती को समाचार मिला तो बिना निमंत्रण के ही पिता के यज्ञ में पहुंची। वहां सभी देवताओं का आसन लगा हुआ था, परंतु भगवान शंकर का स्थान कहीं नहीं था। इसको देखकर सती जी बहुत क्रोधित हुई और विचार करने लगी कि जब मैं भगवान शंकर के पास इस शरीर के साथ जाऊंगी तो वह मुझे दक्ष सुता कहकर संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा कि वह इस शरीर से भगवान के पास नहीं जाएंगी। उन्होंने अपने शरीर से योगानी प्राप्त की और अपने शरीर को अग्नि में भस्म कर लिया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। डीडवाना के विद्यार्थियों ने आदर्श पुलिस थाना और महिला पुलिस थाने का अवलोकन किया, जहां उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अवलोकन के दौरान आदर्श पुलिस थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने छात्रों को पुलिस के कार्य करने की प्रक्रिया, अपराधों से बचाव और कानून के महत्व के बारे में जानकारी दी। छात्रों को बताया गया कि किस तरह पुलिस अपराधों की जांच करती है और किन चीजों से बच्चों को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। महिला पुलिस थाने में बालिकाओं को गुड टच और बैड टच की जानकारी दी गई, साथ ही उन्हें महिला अपराधों और उनकी धाराओं के बारे में जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने नशे, अपराध और गलत आचरण से बचने की अपील करते हुए बच्चों को कानून का पालन करने के लिए प्रेरित किया। बच्चों ने इस दौरान पुलिस की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझा और कानून से जुड़ी तमाम जानकारियां जुटाई। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। सोजत रोड में आगामी होली और ईद समारोह को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में एसडीएम मानसिंगा राम जांगीर, डीवाईएसपी जेठू सिंह और थानाधिकारी जब्बर सिंह ने नागरिकों से सौहार्द माहौल में त्योहार मनाने की अपील की। बैठक में प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने त्योहारों को शांति और भाईचारे से मनाने पर जोर दिया। एसडीएम मानसिंगा राम जांगीर ने कहा कि समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए और लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की। इसके अलावा बैठक में सोजत रोड पुलिस थाना भवन को मुख्य बाजार से बाहर स्थानांतरित करने पर भी चर्चा हुई। त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल
माहौल में बनाने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सोजा से ललित तिवारी की रिपोर्ट। करेड़ा थाना परिसर में आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह, थानाधिकारी पूरणमल मीणा सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन ने त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की अपील की। बैठक में उपखंड अधिकारी जोगेंद्र सिंह ने सभी सीएलजी सदस्यों से पुलिस का सहयोग करने और किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तुरंत देने की अपील की। थानाधिकारी पूरणमल मीणा ने आश्वासन दिया कि त्योहारों के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। सीएलजी सदस्यों ने कस्बे की मुख्य समस्याओं पर भी चर्चा की, जिसके समाधान के लिए प्रशासन ने आवश्यक निर्देश जारी किए। प्रशासन पुलिस के निर्देशों के साथ आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में बनाने का संकल्प लिया गया। करेड़ा से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट। दीघ जिले में ओम शांति प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के उप सेवा केंद्र पर 89वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का भव्य आयोजन किया गया। इस मौके पर ध्वजारोहण कर श्रद्धालुओं को धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। समारोह का शुभारंभ ब्रह्मा कुमारी उर्मिला शर्मा, विजय शर्मा, ब्रह्म कुमार, जुगल किशोर, अंजू गुप्ता और अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा ध्वजारोहण से हुआ। पूर्व सीडीपीओ मोहन स्वरूप पराशर ने अपने संबोधन में शिव को महानता का मार्गदर्शक बताया और बुराइयों का त्याग कर सत्य के पथ पर चलने का संदेश दिया। समारोह में ब्रह्मा कुमारी उर्मिला, विजय और ब्रह्म कुमार लक्ष्मण का विशेष योगदान रहा। डीग के कई श्रद्धालु इस अवसर पर उपस्थित रहे और अंत में प्रसाद का वितरण किया गया। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। रामगढ़ के रघुनाथगढ़ गांव में पुलिस द्वारा कथित बर्बरता और मासूम बच्ची के साथ अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस नेता भंवर जितेंद्र सिंह ने कड़ा विरोध जताया है। उन्होंने धरना प्रदर्शन में शामिल होकर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। भंवर जितेंद्र सिंह ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए दोषी पुलिस अधिकारी और पुणे थाना स्टाफ के निलंबन की मांग की। उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच किसी उच्च स्तरीय स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक आयोग से कराई जाए। कांग्रेस ने पीड़ित परिवारों को न्याय और उचित मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो सरकार इस अन्याय के खिलाफ सड़क से सदन तक संघर्ष करेगी। अलवर से ब्यूरो रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।